जय श्री राधे। श्री भक्तमाल ग्रंथ मंगलाचरण। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध करवाने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम और चार वपु हैं, पर वास्तव में इनका स्वरूप तत्व एक ही है। इनके चरण कमलों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप है। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधन के लिए भगवान या भगवान के भक्त, ये दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस प्रबोधनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरण कमलों का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में की जाए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभादास जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि श्री शुकदेव जी वृक्ष में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरे जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। भक्ति रस प्रबोधनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। इस कवित्त में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोषों को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं है, परंतु इसे तो श्री नाभादास जी ने कहवाया है। इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़ता पूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वालों के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रस प्रबोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार, श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है। अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्त में
भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा पूर्वक फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पोछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषित बीड़ा पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, वह प्रिया प्रियतम को प्राप्त करते हैं, ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने कहा है। भक्ति रस प्रबोधिनी टीका की महिमा। इस कवित्त में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रस प्रबोधिनी टीका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन 5 रसों का तत्व विस्तार से अच्छे प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छे तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे निरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल की महिमा। प्रस्तुत कवित्त में श्री भक्तमाल को पचरंगी वैजंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्त में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई। भक्तमाल का स्वरूप वर्णन। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नाभाजी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट किया है। कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्त्रों के अंदर रखे हुए माणिक्य रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होते हैं। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभाजी ने सतगुरु कृपा से
थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसा विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है। मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि यह कैसी विचित्र रसमयी कविता है। मैंने अगर एक सुगंधित वृक्ष अर्थात श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जान लिया और अनुभव भी किया कि श्री अग्रदेव जी वस्तुतः सुगंधित वृक्ष ही है, जिनसे नाभाजी जैसे इत्र उत्पन्न होते हैं, जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, के पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन सब निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। जय श्री राधे।